अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 13वां लेक्चर है मॉडर्न फिजिक्स का। और आज के लेक्चर की जो हमारी आउटलाइन है दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में जो है बोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अबाउट जो है वो सर्कुलर पाथ्स में मूव करते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम भी होगा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा उनका। तो आपको पता है कि जो एनर्जी है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और ये टेबल जो हमने पहले भी पढ़ा था, इसमें ज़रा दोबारा बता देता हूँ। 3 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, बल्कि 4 होते हैं। एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और ये एसोसिएटेड होता है एनर्जी और मीन रेडियस। इनके अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसका जो रेडियस है वो फाइंड कर सकते हैं। और जो दूसरे हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और क्वांटम नंबर, ठीक है जी। और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सुनते हैं, ये एसोसिएट होते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ, ठीक है जी। और इनकी वैल्यूज जो हैं ये भी जो है ये मेंशन है, इनकी रेंज है। और इसमें आपने एक बार जो है वो इम्पोर्टेंट याद रखनी कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एक तो ये कि उसको स्पेसिफाई करने के लिए 2 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत होती है, एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज़ अ डबली क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। डबली क्वांटाइज्ड का मतलब है कि इसकी 2 चीज़ें जो हैं वो क्वांटाइज्ड हैं, और वो क्या क्या हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। So angular momentum is a doubly quantized quantity and its magnitude and direction both are quantized, ठीक है जी। दोनों के दोनों ही quantized हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपके पास अच्छा जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि हमने बताया देखा कि जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज़ अ डबली क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्वांटाइज्ड है और इसकी डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है। तो हम दोनों को सेपरेटली देखेंगे। फर्स्ट वी कम टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एल प्लस 1 इंटू एच कट, ठीक है जी। और ये जो स्मॉल एल है दैट इज हमने भी पीछे देखा था, ये है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है जी। और ये स्मॉल एल इसकी वैल्यूज़ जो पॉसिबल है वो क्या है, 0 1 2 3 अप टू n-1, ठीक है जी। n क्या है, आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से n1 -1 का मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक नंबर जो है वो कम रहेगी, ठीक है जी। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है तो आपको l पता चल जाए, ठीक है जी। जैसे लेट सपोज के अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। n इज इक्वल टू 1 जब होगा तो आपके पास जो l की वैल्यू है वो 0 आएगी, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू जो है वो होगी 0। उसके बाद उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो n-1 आ सकती है। तो n-1, n ऑलरेडी 1 है तो 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब है कि जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है स्मॉल एल दैट विल बी 0। अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 है, स्मॉल एल 0 है, तो अगर आप इस फार्मूला में पुट करें तो इसका मतलब है कि जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो भी 0 आएगा, क्योंकि फिर 0 × 0 + 1 तो वो तो 0 हो जाएगा आपके पास, तो ये एंगुलर मोमेंटम भी 0 आएगा। इसी तरह अगर आप एक और केस देखें फॉर n इज इक्वल टू 2, अगर आप n इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो n-1 क्या होगा, n-1 2 - 1 1 बन जाएगा। तो l की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 0 और 1 आपके पास, तो ये 2 वैल्यूज़ होती हैं उसकी पॉसिबल होंगी। तो अब देखें अगर l की वैल्यूज़ 2 पॉसिबल है, इसका मतलब है कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसके 2 मैग्नीट्यूड्स हो सकते हैं। इसका एंगुलर मोमेंटम के 2 मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी 2 तरह की मोशन हो सकती है, ठीक है जी, फॉर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। उसकी 2 तरह की मोशन तो होगी लेकिन उसकी जो एनर्जी है दैट विल बी सेम, ठीक है जी। दोनों मोशंस के लिए जो एनर्जी है, दोनों स्टेट्स ऑफ मोशंस के लिए जो एनर्जी है दैट विल बी सेम, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है l इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 1 दोनों के लिए n इज इक्वल टू 2 ही है, n सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्टेट ऑफ मोशन तो डिफरेंट होगी, क्योंकि इसके जो ये जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स उनसे हैं वो 2 हैं, 0 और 1, लेकिन उनकी जो एनर्जी है दैट विल बी सेम, बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर बोथ इज
सेम विच इज़ n इज इक्वल टू 2। इसी तरह अगर आप जो है वो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन फाउंड करने के लिए जो है हम सपोज करते हैं एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन, उसको हम z एक्सिस से लेबल करते हैं। अब हम जो है वो l यानी कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस यानी कि z एक्सिस। अब लेट्स सपोज के जो एंगुलर मोमेंटम है ये भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि इनकी डायरेक्शन हमने पहले देखा कि जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज़ अ डबली क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों क्वांटाइज्ड है। अब चूँकि क्वांटाइज्ड है इसका मतलब है कुछ की स्पेसिफिक होगी डायरेक्शन, तो जो एल है यानी कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर दैट कैन नॉट हैव एनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस, बट इट कैन हैव ओनली दोज पोजीशंस विच हैव अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ जी एक्सिस। सिर्फ वो पोजीशंस पॉसिबल होंगी जिनका कोई ना कोई कंपोनेंट जो है वो जी एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। और मैथमेटिकली जो है एल जी दिस इज इक्वल टू एम एल इंटू एच, ये एम एल है आपके पास, ठीक है जी, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है जी। तो और आपको पता है कि ये जो एम एल है इट इज़ ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यूज़ भी हमने इधर देखी थी कि ये एम इज इक्वल टू एम एल इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +- एल जो ये आपके पास एल में जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर दोनों आ जाती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वी आर गोइंग अगर हम जो इसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं एल जी की, तो एल जी की डायरेक्शन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो मतलब है कि थीटा और जो आपके पास मैग्नेटिक ये जो वेक्टर है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, इसके दरमियान जो डायरेक्शन है जो एंगल है दैट इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एल जी ओवर एल, वेयर एल जी इज द कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इन जी एक्सिस, और एल जो है ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है आपके पास, ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो एल जी भी हम पीछे अभी हमने इससे पीछे देखा कि एल जी है ये एम एल इंटू एच के इक्वल है आपके पास, ठीक है जी, एम एल एच कट के इक्वल है, और एल जो है ये भी हमने पीछे जो है इसका फार्मूला पढ़ा अंडर रूट एल इंटू एल +1 इंटू एच कट। तो ये एच कट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आप सिंपल आ जाएगा एम एल ओवर एल +1 अंडर रूट। तो ये जो है आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस अगर आपको अब देखें आपको दो चीज़ें चाहिए, इफ़ यू नो द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है जी। एल जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है और एम जो है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल, ठीक है, तब आप जो है उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो जी इसके बाद जो है कि छोटी सी ये एक एग्जांपल भी है, ठीक है जी। फॉर n इज इक्वल टू 4 व्हाट इज़ द लार्जेस्ट अलाउड वैल्यू फॉर द एल, ठीक है जी, n इज इक्वल टू 4 के लिए जो लार्जेस्ट अलाउड वैल्यू है वो एल की क्या होगी, यानी कि आपके पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की। तो हमने देखा कि जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने इधर देखी थी, हाँ जी, ये 0 1 2 3 अप टू n-1, यानी कि इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो n-1 होगी, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होगी उसकी वैल्यू। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें n इज इक्वल टू 4, अगर n इज इक्वल टू 4 है तो l क्या आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू n-1 यानी कि 4 - 1 3। तो ये जो है इसकी l की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अलाउड जो होगी वो 3 होगी आपके पास। इस तरह जो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम का हमने फाइंड करना है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है ये हमने देखा था अंडर रूट एल इंटू एल +1, ठीक है जी, और साथ एच कट था, और आपको पता है कि जो एच कट है ये एच ओवर 2 पाई के इक्वल होता है। एल की वैल्यू हमने देखा ये 3 है, तो ये अब ये वैल्यू पुट करें, ये एच की वैल्यू भी 6.62 × 10⁻13 जूल सेकंड और 2 पाई बताइए, इसकी वेज को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह जो है हाउ मच डिफरेंट कंपोनेंट ऑन द जी एक्सिस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम द वेक्टर्स हैज, ठीक है जी। जो आपके पास एंगुलर चले ये दो पार्ट जिनसे हैं यही आप कर लें अभी, ठीक है, बाकी अच्छा जी। सिमिलरली जो है आपके पास जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है जी, उसके साथ जो अभी हम देख रहे थे एंगुलर मोमेंटम को, अब हम देखते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के अबाउट तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो उसका आपको पता है हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल होने की वजह से उसके साथ मैग्नेटिज्म भी एसोसिएटेड है। और ये आई होप कि आपने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो EMT की क्लास में उसमें पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है L और जो मैग्नेटिक डाइपोल है मोमेंट, ये क्वांटिटी है जो कि मैग्नेटिज्म को डिफाइन करती है।
और द वेक्टर एंड शेयर द सेम कॉमन एक्सिस। ठीक है जी, ये दोनों वेक्टर्स होते हैं और दोनों का एक्सिस भी सेम होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चूँकि नेगेटिव चार्ज होता है, लिहाजा ये जो एल और म्यू है विच इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो होती तो सेम एक्सिस के लॉन्ग है, लेकिन डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट होती है। ठीक है जी, दोनों 180 के एंगल के ऊपर होते हैं एक दूसरे से। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है म्यू और जो एल है विच इज़ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इनके दरमियान जो रिलेशन है दैट इज़ गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू E/2me इंटू एल। ठीक है जी, ये जब आप ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट EMT में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी जो है वो डेरिवेशन है, यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। अगर हम जो है ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम इसको लेते हैं h/2π के इक्वल, ठीक है जी, दैन इन दैट केस आपके पास जो है ये जो रिलेशन है एल की जगह क्या आ जाएगा, h/2π अगर आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा EH/4πme आ जाएगा आपके पास, वेयर m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और h जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है। तो ये जो क्वांटिटी है आपके पास दिस इज़ कॉल्ड बोहर्स मैग्नेट्रॉन एंड दिस क्वांटिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पर देखिए म्यू बी जो है, म्यू का मतलब बी जो है दैट इज़ फ्रॉम द बोहर्स, सो दिस इज़ कॉल्ड बोहर्स मैग्नेट्रॉन। और जो बोहर्स मैग्नेट्रॉन है क्योंकि इसमें जो है वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यूज अगर हम देखें तो ये 9.274 इंटू 10⁻24 जाउल पर टेस्ला या 5.788 इंटू 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला जो है, ये कैपिटल टी जो है ये टेस्ला है जो कि मैग्नेटिज्म की यूनिट है। ठीक है जी, तो ये जो है जी इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू अपने याद रखनी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आपको पता है कि जो हमने पीछे पढ़ा था जब हमने बोर्स रेडियस फाइंड किया था तो उसमें हमने देखा था कि जो वैल्यूज़ आती हैं आपके पास रेडियाइज की दैट आर मल्टीपल ऑफ द बोर्स रेडियस A0 जिसे हमने कहा था। तो चूँकि जो है जैसा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी किसी भी स्टेट के अंदर जो रेडियस है उसको बोर्स रेडियस की टर्म्स में जो है वो डिस्क्राइब करना कन्वीनियंट है, उसी तरह जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है विच इज़ एसोसिएटेड टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसको भी जो है वो बोर्स मैग्नेट्रॉन की फॉर्म में जो है वो डिस्क्राइब करना कन्वीनियंट, इसलिए जो है वो यहाँ पर हमने इस क्वांटिटी को डिफाइन किया बोर्स मैग्नेट्रॉन। ठीक है जी, तो आपने इसका ये फार्मूला याद रखना है और इसकी जो वैल्यूज़ है वो जो है वो याद रखना है।